लगभग 10,000 कार्यकर्ता पहले भी मैंने किसी दूसरी पार्टी में जोड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है कि जैसा दिल्ली है वैसा ही हमारा नागौर बने, और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे भी वहाँ पे बसें फ्री हो, हॉस्पिटल फ्री हो। हम लोग नवरात्रि का वेट कर रहे थे। बहुत सारी जॉइनिंग्स लाइन में, कुछ एक्स एमएलएज भी हैं और कुछ वर्तमान एमएलएज भी हैं। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कुछ वर्तमान एमएलएज भी हैं जो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और बहुत जल्द। और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े लोग। राजस्थान में चुनावी बिगुल बुझ चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां इस चुनावी रथ को जीतने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तमाम पार्टियों में आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी, जो कि तीसरे मोर्चे के रूप में एक मजबूत तरीके से उभर रही है, उसका दामन आज थामा है बिग बॉस फेम गौरी नागौरी और शिक्षाविद वेद प्रकाश शर्मा ने। गौरी जी, आप बिग बॉस तक जाकर आप आए हैं और बहुत लंबे समय से आप एक इन्फ्लुएंसर भी आप रहे हैं, मोटिवेटर भी रहे हैं, और कॉमेडी को आपने राजस्थानी लैंग्वेज में, नागौरी लैंग्वेज में एक नया आयाम आपने दिया है। और अब आप अपनी नई यात्रा शुरू कर रहे हैं राजनीति की आम आदमी पार्टी से। कोई खास वजह आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने? जैसे कि सबको चाहिए बदलाव, चाहिए हमें भी बदलाव चाहिए। दो पार्टियां हैं, उनको सब जानते हैं आज, और मैं ये चाहती हूँ कि भाई अब नई पार्टी आए और आम आदमी पार्टी ही है जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में सब जगह, पूरी जगह फैलने वाली है। तो आपको किसी और राजनीतिक पार्टी से आया तो होगा बुलावा? हाँ, बात तो सबसे हुई है, पर वो बोलते हैं ना, दिल को तो आम आदमी पार्टी ही भाई मेरे। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या कुछ बदलाव आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करना चाहेंगे? क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वहाँ की जैसे महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो मैं चाहती हूँ कि भाई वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर चीज़ में, मतलब वो खेल हो या डांस हो या कुछ भी हो, और उनको फुल मतलब फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई वहाँ पे शिक्षा का भी इतना नहीं है, तो अच्छी से पढ़ाई हो, और हमारे जितने भी युवा हैं वो सब मतलब एक वो बोलते हैं ना, नौकरी के लिए दर बदर भटके नहीं, उनको वहीं पे जैसे नागौर में है तो नागौर में ही उनको अच्छे काम मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, मैं यही चाहती हूँ। और रही बात के जैसे दिल्ली में अरविंद जी ने जो किया है वो सबको पता है कि उन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई हमारे नागौर में भी ऐसा काम होए, हमारे भी वहाँ पे सड़कों पे जो बसें चलती है ना वो फ्री होए महिलाओं के लिए, और वहाँ की जो सड़कें वो एक नंबर चकाचक होनी चाहिए। हमारे साथ में शिक्षाविद वेद प्रकाश जी भी मौजूद हैं। सर, आप कांग्रेस में भी आप लंबे समय तक रह चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से चुनाव के जब शुरू होने वाले हैं, डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कांग्रेस छोड़कर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा? बहुत लंबी कहानी है। पहले तो ये कि हम कांग्रेस से क्यों जुड़े। हम इसलिए जुड़े, एक शिक्षा के क्षेत्र में थे तो हम राहुल गांधी जी के युवा सपनों से जुड़े। हमें लगा कि उन्होंने जो कहा है वो करेंगे, और वो उन्होंने कहा कि अब हम कार्यकर्ताओं के हाथ में सत्ता देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उस पर विश्वास किया और वो एक कार्यक्रम लाए, शक्ति कार्यक्रम। आप सब मीडिया वालों ने बड़ा उसको उछाला और बड़ा चलाया, तो हम भी उससे प्रभावित हुए कि आना चाहिए इस कार्यक्रम में, राहुल जी से सीधा जुड़ने का मौका है। हम भी जुड़े और टॉप परफॉर्मर रहे राजस्थान के। राहुल गांधी जी ने सम्मानित किया, आपके अखबारों में हमारी फ़ोटोज़ भी हैं। वहाँ बुलाया दिल्ली में, हमें लगा कि शायद हो सकता है बदलाव, क्योंकि कुछ आशा है, गुंजाइश है। पर फिर सरकार आई, और सरकार आने के बाद वही ढाक के तीन पात, वही उन लोगों के हाथों में ही सत्ता है जिन हाथों में पहले सत्ता थी। तो आप ही से मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बदलाव आया पिछले 20 साल में? कोई नहीं आया। एक बार अशोक गहलोत जी आ जाते, एक बार वसुंधरा जी आ जाती, एक बार वो आ जाती है, असोधरा सरकार चल रही है यहाँ। तो हम जैसे युवाओं का तो कोई मतलब नहीं, बस वोटों के लिए। और ये कहते हैं कांग्रेस में दो लोगों की लड़ाई थी, कहते हैं मैं सरकार लाए, कहते मैं सरकार लाए। मैं तो कहता सरकार तो हम लाए थे, जिन्होंने कार्यकर्ता बनाए। हमने 9-9, 10-10 हज़ार कार्यकर्ता बनाए। ऐसे अनेकों हजार शक्ति कार्यकर्ताओं ने, एक विधानसभा में कार्यकर्ता ने हमने बनाए, और टिकट कोई और लाए, चुनाव कोई और जीते, सत्ता की मलाई कोई और खाए, सत्ता में भागीदारी किसी और की सुनिश्चित हो, तो फिर हम कैसे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको ज्वाइन करना था या पार्टी का साथ छोड़ना था तो आप बहुत पहले छोड़ सकते। मैं उस पर आ रहा हूँ। हमें आश्वासन दिया गया कि आपका ध्यान रखा जाएगा, अब ध्यान रखेंगे, तब ध्यान रखेंगे, अब ये हो जाने दो। अब हमारा उनमें तो पहली बात तो आप ये बताइए ना, समय तो पहले तो 2.5 साल तो खुद ही उन्हीं को नहीं पता था क्या होना जा रहा है। आप भी को पता है क्या चला है, सत्ता के जो कुर्सी का षड्यंत्र वो चले हैं यहाँ पे एक से एक, और कुर्सी के लिए जादूगरी और जाने क्या क्या चला है। कोई कहाँ होटलों में भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। हमने सोचा चलो पहले इनको सेटल हो जाने, तो बाद में हमारा नंबर ले लेंगे। वो सेटल होते होते 2-2.5 साल उनको निकल गई। बाद में जब नंबर आने की बारी थी तो हमसे कह दिया फिर जाओ दोबारा खाके वो वापस जाओ, फिर झंडा उठाओ, तो मतलब एक और साइकिल में फिर फंस जाओ, दोबारा चले जाओ, तुम तो वापस जाओ वहीं के लिए हो। तो फिर ऐसा आम आदमी पार्टी में आप आए हैं, तो जो काम आप वहाँ नहीं कर पाए वो आप यहाँ करेंगे? जी, मैं वो कहना चाहता हूँ। देखिए,
अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है तो मैं 2 चीज़ें मूलभूत समझता हूँ, जो मैंने पढ़ाई भी करी है, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़ा हूँ मैं। बड़े बंसल क्लासेस नाम के बड़े इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ और बहुत लाखों इंजीनियर डॉक्टर बनाए मैंने। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो ये है कि भाई या तो मूलभूत सुविधाएं एक तो चीज़ होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, जो केजरीवाल जी ने करके दिखाया, और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये आप अच्छी तरह सुनिश्चित कर दोगे तो भविष्य वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा और बदलाव अपने आप ही आ जाएगा, कुछ और करने की खास ज़रूरत है नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य में अगर आप निवेश करोगे तो मानव संसाधन वैसे ही बन जाता है। तो मुझे लगा कि वो काम करने के लिए मुझे वहाँ जगह नहीं मिल रही है और उपयुक्त प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी है। उन्होंने वहाँ, और क्यों है, क्योंकि हमने देखा है उनका काम, उन्होंने करके दिखाया है। मैं दिल्ली भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, वहाँ भी मेरे मतलब इंस्टीट्यूट्स है, कभी पढ़ाने जाना, लेक्चर भी देने जाना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मोस्टली सारे बच्चे, बड़ी बड़ी स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे भी मुझसे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया मुझे कि नहीं सर ये अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा किया है इन्होंने, युवाओं के लिए भी किया है, महिलाओं के लिए भी किया है, शिक्षा के लिए भी किया है, बिजली के लिए भी किया है, स्वास्थ्य के लिए भी किया है, स्कूलों में किया है ना, मोहल्ला क्लिनिक को लेके किया है, उन्होंने बहुत काम किया। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि अब ये हमारे लिए उपयुक्त स्थान। हमने बहुत सोचा इसके बारे में, बातचीत की, उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि नहीं ये उचित प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म है जो नए लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को सम्मान देगा और उनको जगह देगा काम करने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनको प्लेटफॉर्म देगा काम करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे काम कर पाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी और गौरी नागौरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरे मोर्चे के रूप में तेज़ी से उभर रही आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प राजस्थान में लेकर आएगी और बरसों से चली जो अवधारणा है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, उसको तोड़ेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।